बांग्लादेश में नेशनल रिजर्वेशन पॉलिसी के विरोध में चल रहे दंगों के बीच वहां की आला कमान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। 76 साल की हसीना पिछले 20 सालों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद पे रह चुकी हैं। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन रहे, लेकिन 1975 में मिलिट्री कूप के तख्ता पलट के दौरान उन्हें और उनके परिवार के कई लोगों को मिलिट्री ने मार गिराया था। उस टाइम शेख हसीना और उनकी छोटी बहन विदेश यात्रा पर थी, जिसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार में उन्हें भारत में 6 साल के अज्ञातवास में रहने का मौका मिला था। पिछले 2 महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन में करीब 280 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 2009 से लगातार प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को मजबूरन आज अपना देश छोड़ना ही पड़ा। मिलिट्री कूप अब वहां पर इंतरिम सरकार बनाएगी, जिसकी घोषणा उन्होंने पहले ही कर चुकी है। और शेख हसीना ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उन्होंने अपनी उड़ान भरी और गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पे लैंड हुई। सूत्रों की माने तो वह लंदन जाने के प्रयास में है। ब्रिटिश एम्बेसी से उन्होंने असाइलम सीक किया था। पिछले 2 महीने से बांग्लादेश में नेशनल रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके काफी सारे दंगे चल रहे थे। नेशनल रिजर्वेशन पॉलिसी 1971 में जब बांग्लादेश अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो उसमें मारे गए लोगों के लिए नेशनल रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई थी। लेकिन इसका विरोध तब शुरू हुआ जब यंग स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ अपने विचार जाहिर किए। हुआ ये कि यह पॉलिसी यंग स्टूडेंट्स में उतनी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं थी। उनका यह भी दावा था कि यह आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी के समर्थकों के बीच बहुत लोकप्रिय है, लेकिन यह उनके किसी काम की नहीं थी। सरकार के प्रति बढ़ते आक्रोश को देखकर वहां पर लोगों को यह तो समझ आ गया था कि अब यह मुद्दे और यह दंगों को संभालना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। वहीं कई ब्यूरोक्रेट्स और जो वह लोग जो कुर्सी पर विराजमान थे, उन्हें इस चीज़ का भी डर था कि अब उनकी कुर्सी खतरे में है। ऐसे में शेख हसीना का क्या एक्शन होता, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन अब लगातार लोगों के अंदर शेख हसीना की सरकार के खिलाफ लौ जल उठी थी, और इसको बढ़ावा तब मिला जब पिछले रविवार को प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हुए झड़प में 90 सिविलियन की हत्या हो गई। 90 सिविलियन के मारे जाने से बांग्लादेश और बांग्लादेश की सरकार दहल चुकी थी। इन्हीं दंगों को देखते हुए बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकर उस जहमान ने शेख हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से रिजाइन किया और भारत की ओर रवाना हो गई। मात्र 45 मिनट की देरी में शेख हसीना और उनकी बहन भारत के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर से भारत की ओर बढ़ चुकी थी। और इसी बीच मिलिट्री चीफ वकर उस जमान ने वहां पर लोगों से आग्रह किया कि वह शांति व्यवस्था बनाए रहें और मिलिट्री ही इंटरिम सरकार बनाएगी। साउथ एशिया में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अब इंडिया के लिए एक अच्छी पार्टनर के रूप में साबित हो रही थी। समझौतों की बयार अच्छे रास्ते पकड़ रही थी, जिससे इंडिया को भी भरोसा होने लगा कि हाँ, बांग्लादेश हमारे लिए एक अच्छा पार्टनर बन सकता है। जिसके बाद वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ पर रेल, रोड और एनर्जी को लेकर कई ऐसे समझौते हुए जिसमें बांग्लादेश और भारत एक ही पन्ने पे था। जो इंडिया से टेरिटरी और वाटर शेयरिंग की प्रॉब्लम थी, उस पर भी बातचीत होने के बाद दोनों देश एक समझौते पर आए। यानी कुल मिला के यह लग रहा था कि अब हाँ, ये दोनों देश दोस्त के तौर पे काम कर रहे हैं, एक बिजनेस पार्टनर के तौर पे काम कर रहे हैं। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश में आवामी लीग की एक प्रो इंडियन इमेज भी बनती जा रही थी। यानी यह तो साबित था कि शेख हसीना इंडिया के साथ बढ़ चढ़कर आगे काम करना चाह रही हैं। समझौतों के बाद कई सारे ऐसे भी डेवलपमेंट हुए जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश में निवेश किया। रोड, एनर्जी और वाटर को लेके कई सारे ऐसे भी समझौते थे जिसमें इंडिया ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस बांग्लादेश के साथ बीते कुछ सालों में काफ़ी सुधर रहे थे। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया शेख हसीना के रेजिग्नेशन को कैसे देखता है और उस पर क्या एक्शन लेता है, यह जानना हम लोग के लिए बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग प्रो इंडियन छवि बना तो ज़रूर रही थी, लेकिन उनके ऑपोजिट बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का इंडिया के साथ उतना कुछ अच्छा तालमेल नहीं आज तक रहा है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम में जब इंडिया में आतंकवाद लगातार बढ़ रहे थे, उस समय बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में थी, जिसके बाद बीएनपी से इंडिया ने मदद मांगी, जिसे उन्होंने सिरे से नकार दिया था। ऐसे में यह तो कठिन लगता है कि अगर बीएनपी वापस सत्ता में आती है तो इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही चाइना और पाकिस्तान के साथ बीएनपी के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और चाइना और पाकिस्तान हमारे लिए हमारे एक एनिमी के रूप में हम उन्हें देखते हैं। कुल मिला के अगर बात की जाए तो बीएनपी का बांग्लादेश की सत्ता में वापस आना इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इंडिया ने शेख हसीना को हमेशा सपोर्ट किया, चाहे वो इंदिरा सरकार हो या मोदी सरकार। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश का अगला कदम क्या होगा, किसकी सरकार बनती है और इंडिया अपने फॉरेन मैटर्स को कैसे हैंडल करता है।